नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। मैं ओम प्रकाश चैनिया। मैं आपको राजस्थान मानचित्र के बारे में आप बताऊंगा। रफ कॉपी लेकर साथ में बैठे नोट करते जाइए कौन सा ज़िला कहाँ पड़ता है। पहले आज दो संभाग लेंगे, बीकानेर और जोधपुर संभाग के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं। रफ कॉपी लिए साथ में और बनाते जाइए नक्शा। ये राजस्थान में अरवली पर्वतमाला का क्षेत्र मैंने बनाया है जो बीच में है। ये राजस्थान के पूरा का पूरा क्रॉस करता है। इनकी लंबाई टोटल 692 किलोमीटर, ध्यान रखना। और राजस्थान में ये 80% है। 80% का मतलब होते हैं 550 किलोमीटर राजस्थान अरवली पर्वतमाला है, ध्यान रखना। ये नोट करते जाइए साथ साथ में। अब देखिए, राजस्थान में इस साइड की बात करते हैं। आज बीकानेर और जोधपुर संभाग के बारे में चर्चा करेंगे। नोट करते जाइए साथ साथ में। संभाग पहला लेते हैं अपना ही बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले पड़ते हैं इनके बारे में जानेंगे। बीकानेर संभाग की ट्रिक देखिए, दो ट्रिक बना सकते हैं। आपको जो सरल लगे उनके अनुसार लिख सकते हैं आप। पहली ट्रिक है, मैं बताता हूं, बीकानेर चंगा है। बीकानेर चंगा है। अब देखिए, बीकानेर संभाग, बीकानेर से बीकानेर, च से चूरू, ग से गंगानगर, श्री गंगानगर, है से हनुमानगढ़, दूसरी ट्रिक है बिगचुआ। इसे आप आसानी से जिले काउंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा पड़ता है, यहां देखिए सबसे दक्षिणी जिला ये पड़ता है बांसवाड़ा। और सबसे उत्तरी जिला पड़ता है श्री गंगानगर। और सबसे पश्चिमी जिला पड़ता है जैसलमेर। और सबसे पूर्वी जिला पड़ता है धौलपुर। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर में, ध्यान रखना। कहाँ होता है, धौलपुर। तो सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, जैसलमेर में। अब दोनों के बीच में अंतर कितना है, कितने टाइम बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होगा, इसमें क्या अंतर है। देखिए, दोनों समय के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, देशांतर। दोनों देशांतर के जो बीच में अंतर होता है उसे हमें अकॉर्डिंग पता चलता है कि कितने डिग्री अंतर रहते हैं। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ध्यान रखना। ये अक्षांश, एक अक्षांश डिग्री पार करेंगे तो 4 मिनट का समय लगता है। देखिए, इसमें और यहां जाएंगे तो हमें कितने डिग्री का, लगभग मान लीजिए 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है, ध्यान रखना। यानी जैसलमेर और धौलपुर में कितना अंतर रहेगा, 35 मिनट 8 सेकंड का, ध्यान रखना। यहां रहेगा कोणागांव। दोनों सीमा का ध्यान रखिए। सबसे उत्तरी सीमा हम ज्ञात किससे करते हैं, देखो ये उत्तरी सीमा है। और इस साइड के जो आप, ये पश्चिम साइड में, ये पश्चिम दिशा और ये पूरी दिशा के आवरण नॉलेज होना चाहिए। और ये दक्षिण दिशा, ध्यान रखना। ऊपर वाला हिस्सा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व है, ध्यान रखना।
अब देखो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, ध्यान रखना आपको, ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना। ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल में से ये कितना प्रतिशत है, 10% है, ध्यान रखना। नोट करते जाइए साथ साथ में, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना भाई, 10.41% है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर, ध्यान रखना। बीकानेर की देखिए, बीकानेर कहां पड़ता है, ये रह गया अपना हनुमानगढ़, सॉरी गंगानगर, उसके बाद जस्ट गंगानगर जस्ट साइड नीचे क्या पड़ता है, हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ यहां पड़ता है, ठीक है। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे क्या पड़ता है, ये चूरू यहां पड़ता है, और इधर जो एरिया पड़ता है ये किसका पड़ता है भाई, ये बीकानेर का पड़ता है, ये बीकानेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ये जो अरवली प्रतिमा यहां टच करती है, सबसे पहले कहां करेगी, सिरों में, ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, सिरों में, ठीक है, माउंट आबू। इसकी टोटल लंबाई कितनी भाई, 1722 मीटर, ध्यान रखना। अब देखिए पहला आ गया बीकानेर, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, ये चारों जिले हो गए। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये इनके क्षेत्रफल पड़ते हैं। अगला संभाग लेंगे हम जोधपुर। साथ साथ में नोट करते जाइए, दूसरी आप जैसे क्षेत्रफल है या कौन सा बड़ा जिला है उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर, ध्यान रखना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है अपना जयपुर, ध्यान रखना। देखिए जोधपुर की क्या ट्रिक है, 2 नंबर हम संभाग लेंगे, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग देखिए इसकी क्या ट्रिक रहेगी, जोधपुर संभाग की, जोधपुर संभाग की ट्रिक नोट करना, बापू, झांसी, जैसलमेर, ये ट्रिक है देखिए, बापू, झांसी, जैसलमेर, ये ट्रिक ध्यान रखना, बापू, झांसी, जैसलमेर। अब देखिए इसमें कौन कौन से कितने जिले पड़ते हैं, जोधपुर संभाग में 6 जिले पड़ते हैं, ध्यान रखना, और बीकानेर में 4 जिले आते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए बाढ़ से बाड़मेर, साथ साथ में नोट करते जाइए रफ कॉपी में, पै से पाली, जा से जालोर, सी से सिरोही, और जे से जैसलमेर, ठीक है, और जोधपुर खुद संभाग, ये जोधपुर जिला, ये 6 जिले पड़ते हैं। जोधपुर में कितने पड़ते हैं जिले, 6 जिले थे। आइए देखते हैं कौन कौन सा कहां जिला पड़ता है, ठीक है। देखिए सिरोही, ये अरवली पर्वतमाला यहां टच करती है सबसे पहले, ठीक है, और यहां इसमें कौन सा, यहां कौन सा रहता है राज्य, गुजरात, गुजरात, यहां एमपी बनी, मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये पड़ता है यहां यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यहां एचपी हरियाणा या पीबी पंजाब, ठीक है, ये सीमा पर राज्य है। और ये रहती है यहां से देखो मान, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल, राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर, ध्यान रखना।
अब देखिए जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन कौन सा, कहाँ जिला पड़ता है देखिए। देखो जैसलमेर से जस्ट नीचे पड़ता है अपना बाड़मेर, ध्यान रखना ये बाड़मेर, और बाड़मेर से जस्ट नीचे पड़ता है जालोर, ध्यान रखना। जालोर से जस्ट ये पट्टीनुमा भाग ऐसे आएगा पाली का ये, ठीक है। बीकानेर और जस्ट इसके नीचे पड़ता है इधर साइड में नागौर, और ये पड़ता है जोधपुर, ठीक है। देखो जोधपुर में कुल कितने जिले हैं, 6 जिले देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिले पड़ते हैं। अधिकतम जिलों को छूने वाला जिला है पाली, ये पाली 8 जिलों को छूती है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पड़ता है हद्दी की तरफ पड़ता है यहाँ अजमेर, राजस्थान का हृदय कौन सा जिला कहलाता है, अजमेर, ठीक है। ये राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं, ये आपको आकृति कैसे लग रही है, पतंग आकार है, ठीक है। देखो यहाँ बीच में सेंटर में देखते हैं तो कौन सा जिला पड़ता है, अजमेर में, ये हद्दी के साइड में देखते हैं अजमेर है, ठीक है। राजस्थान का हृदय कौन सा जिला कहलाता है, अजमेर। और राजस्थान की आकृति आपको कैसे लग रही है, पतंग की आकृति लग रही है, तो राजस्थान की आकृति कैसे है, पतंगाकार है, ध्यान रखना। कौन कैसी आकृति है, पतंगाकार है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये 6 जिले पड़ते हैं। अब देखो आपसे एक प्रश्न और आता है कि पाकिस्तान को छूने वाले जिले राजस्थान के कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे जिले मान लीजिए याद नहीं रहते हैं, तो आप एक ट्रिक बना सकते हो, SBBJ, ठीक है। ये पहला बैंक भी था SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ठीक है ना। अब इसका नाम चेंज हो गया है SBA। अब देखिए एस का मतलब है श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये 4 जिले पड़ते हैं, ठीक है। SBBJ का मतलब है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले आते हैं, ध्यान रखना, जो सीमा बनाते हैं 1070 किलोमीटर, ये पाकिस्तान के साथ मिलाता है, ये पाकिस्तान है यहाँ, ठीक है। अब देखिए राजस्थान कितना कैसे चौड़ा है, कितना लंबा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, आपको राजस्थान का कैसे लंबा दिख रहा है, यहां दिख रहा है, देखो ऐसे, ये राजस्थान की चौड़ाई देखिए कितनी है, राजस्थान चौड़ा कितना है, 826 किलोमीटर है, सॉरी 869 किलोमीटर। कैसे कहां तक है, देखो पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व ऐसे लिख सकते हैं, पश्चिम से पूर्वी कितना है, 869 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण देखो राजस्थान की लंबाई, उत्तर से देखिए लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण ये 826 किलोमीटर जाना, ठीक है। ये राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में देखो एक प्रश्न होता है, पिछली बार एक पेपर में आया था कि राजस्थान लंबाई और चौड़ी में अंतर कितना, देखिए दोनों ये याद रखना जरूरी है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ी में दोनों में अंतर देखिए, अंतर आपके हैं 43 किलोमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। देखो बांसवाड़ा से जस्ट ऊपर कौन सा जिला पड़ता है, डूंगरपुर पड़ता है, डूंगरपुर। और ये पड़ती है आपकी करक रेखा, करक रेखा की सबसे लंबाई ज्यादा कहाँ है, बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, देखिए करक रेखा की लंबाई कहाँ है सबसे ज्यादा, बांसवाड़ा में देखिए, और सबसे कम डूंगरपुर में। करक रेखा राजस्थान को 2 जिलों में पार करती, देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ध्यान रखना। करक रेखा को 2 बार नदी पार करने वाली कौन सी नदी है, माही नदी है, ध्यान रखना। ऐसे ये माही नदी 2 बार पार करती है, ठीक है, एक बार प्रवेश करती है, एक बार गुजरात नदी। वैसे करक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, अब देखिए
राजस्थान की उत्तरी और दक्षिणी और पश्चिमी सीमा पर गांव कौन से? एक प्रश्न आता है कि सबसे उत्तरी सीमा पर राजस्थान का कौन सा गांव है, इनके बारे में चर्चा करेंगे जी। ठीक है, सबसे उत्तर में गांव कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो यहां पड़ता है आपका कोणा गांव। ये कोणा गांव श्री गंगानगर में पड़ता है। सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा गांव। सबसे पूर्वी में गांव कौन सा आता है? ये है सिलाना गांव। ध्यान रखना, इसको मैं मिटाता हूँ, आप वीडियो को वापस देख करके लिख सकते हो, नोट कर सकते हो ट्री के बारे में कौन कौन सी कहाँ है। एक बार मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? वो पड़ेगा धौलपुर में। धौलपुर में गांव है सिलाना गांव। ध्यान रखना, सिलाना गांव, सिलाना गांव। ठीक है, और सबसे, आपको दिख नहीं रहा है, सबसे पूर्वी गांव पड़ेगा, सबसे पूर्वी गांव ये तो आपको पड़ेगा, ये पूर्वी गांव, पूर्वी गांव। ठीक है, और सबसे दक्षिणी गांव कौन सा पड़ेगा? वो पड़ेगा आपका बोरकुंड, बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव है बांसवाड़ा में। ध्यान रखना, और सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिम में गांव पड़ता है सम तहसील में आपके राजस्थान में। वनस्पति रहित गांव कौन सा है? जैसलमेर है। ध्यान रखना, एक प्रश्न ये ध्यान रखना है, वनस्पति रहित गांव कौन सा है? सम गांव में गांव है कटरा गांव। ये राजस्थान का पश्चिमी गांव है। ध्यान रखना, ये पश्चिमी गांव, पश्चिमी गांव कहां पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सम तहसील में है। जैसलमेर में गांव कौन सा है? कटरा गांव है। ध्यान रखना, ये कटरा गांव सम जैसलमेर में। ठीक है ना, ये सम प्रसिद्ध है। वैसे सम क्यों प्रसिद्ध है? ये वनस्पति रहित गांव है, वहां वनस्पति नहीं है। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव। और सबसे पूर्वी कौन सा गांव है? सिलाना गांव। सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है? बोरकुंड गांव। और सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? कटरा गांव। ये दोनों याद रखेंगे आप। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और आता है, राजस्थान का अक्षांश और देशांतर कितना है? ये ध्यान रखना, ये बता देता हूँ। राजस्थान का अक्षांश कितनी है और देशांतर कितनी है? आप देखिए, आज अक्षांश के बारे में बताऊंगा कि राजस्थान की अक्षांश कितना है। देखिए अक्षांश, राजस्थान कहाँ टच करता है? देखो कर्क रेखा मैंने बताई, कर्क रेखा यानी कर्क रेखा कितने डिग्री पर? अभी 23.5 डिग्री। ये तो आपको सब पता ही है, 23 डिग्री 30 मिनट पर। ये तो यहाँ क्या आती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, दो जिलों में से होकर गुजरती है कर्क रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। ध्यान रखना, कर्क रेखा की लंबाई कितनी राजस्थान में? 26 किलोमीटर। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए राजस्थान कहाँ टच करता है, हम मानचित्र में देखते हैं तो राजस्थान कहाँ मिलेगा आपको, किन अक्षांशों के मध्य राजस्थान है। अब देखिए अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश क्यों है? क्योंकि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश कितना हो गया अभी राजस्थान का? देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से है, 0.3 मिनट से। ठीक है ना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक है इसका विस्तार राजस्थान का? देखिए 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। ये ध्यान, ये उत्तरी, देखिए यहां पड़ेगा। आप यह मानचित्र में देखोगे तो 23 डिग्री 3 मिनट आप देखोगे तो वहां राजस्थान का मानचित्र नजर आएगा आपको। यहां उत्तरी अक्षांश पे देखेगी आप 30 डिग्री 12 मिनट। ध्यान रखना, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश के मध्य पड़ता है। ये देशांतर के बारे में अब कल विस्तार से बताऊंगा कि कहां कहां पड़ता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप बताइए, जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इसमें कोई आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।